बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपना YouTube चैनल सुमन क्लासेस पर। अभी हम लोग जो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ पर तो प्रश्न आप देखेंगे ही और उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ उस प्रश्न के साथ हम लोग एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कि आपको जब क्लास 12 पास कर जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी इस प्रश्न को देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश के शासकों ने शासन किया था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश के शासकों ने शासन किया था? सबसे पहले आप लोग समझिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में और इसके बारे में थोड़ा डिटेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 में। और इसके जो संस्थापक थे, इसकी जो स्थापना किया था वो संस्थापक यानी स्थापना जो किया था दो भाई थे जिसका नाम है हरिहर एवं बुक्का। दो भाइयों ने मिलकर किया था। दो भाई ने कौन कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। और इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? राजधानी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो नदी की बात किया जाएगा तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। इसको भी याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। इसके संस्थापक दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसकी राजधानी कहाँ पर है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करता था जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। अगर बात कर लें जो वर्तमान समय में हम्पी किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। इसको याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी। अब बात करते हैं कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इस विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? यही तो प्रश्न पूछा गया। कुल मिला के यहाँ पे 4 राजवंशों ने शासन किया था। अगर 4 की बात करेंगे तो ये 4 कौन कौन है? ये भी प्रश्न आएगा। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था। ये कौन कौन है? तो सबसे पहले जो याद रखिएगा आप लोग संगम वंश। अगर बात कर ले हम लोग संगम वंश, इस संगम वंश का संस्थापक कौन थे? यानी संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा हरिहर प्रथम ने। संगम वंश की स्थापना किसने किया? हरिहर प्रथम ने संगम वंश की स्थापना किया था। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले संगम वंश के शासकों ने शासन किया। और इस संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर प्रथम ने किया था। दूसरा जो वंश है ये सुलूभ वंश, सुलूभ वंश। और इस सुलूभ वंश के जो संस्थापक थे, सुलूभ वंश के संस्थापक थे वो थे सुलूभ नरसिंह। कौन थे इसके संस्थापक? सुलूभ नरसिंह, सुलूभ नरसिंह, सुलूभ नरसिंह, नरसिंह। याद रखिएगा सुलूभ वंश के संस्थापक कौन हुए? तो सुलूभ नरसिंह जो थे वो थे सुलूभ वंश के संस्थापक। तीसरा जो राजवंश हुआ जो विजयनगर साम्राज्य में तीसरा राजवंश था वो था तुलुभ वंश, तुलुभ वंश, तुलुभ वंश। और तुलुभ वंश के जो संस्थापक हुए वो संस्थापक थे वीर नरसिंह। संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह जो थे वो तुलुभ वंश के संस्थापक थे। और इस विजयनगर साम्राज्य में जो चौथा राजवंश हुआ, चौथा शासक हुआ साम्राज्य, वो हुआ आरविडु वंश, आरविडु वंश, आरविडु वंश। और इस आरविडु वंश के जो संस्थापक थे वो थे तिरुमल। कौन थे? तिरुमल। इसको भी याद रखिएगा, तिरुमल जो थे वो आरविडु वंश के संस्थापक थे। तो इस तरह से यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। और 4 राजवंश में शासक में कौन कौन? संगम वंश सबसे पहले जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम ने किया। दूसरा हुआ सुलूभ वंश जिसकी स्थापना सुलूभ नरसिंह ने किया। तीसरा वंश जो हुआ ये हुआ तुलुभ वंश जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने किया। और उसके बाद चौथा राजवंश हुआ आरविडु वंश जिसकी स्थापना तिरुमल ने किया। ठीक है, ये 4 राजवंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया था।
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक तुलुक वंश का एक शासक था जिसका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इस विजयनगर साम्राज्य में, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में सबसे महानतम शासक में से एक हुए कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुक वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है। इसलिए कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था, इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। इनके शासनकाल को, यानी कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। स्वर्णकाल कहा गया, ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक जो हुआ वो कौन हुए? कृष्णदेव राय हुए। और ये कृष्णदेव राय तुलुक वंश से संबंधित है। और इस तुलुक वंश के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। इसी कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का समूह होता था। 8 कवियों का समूह, 8 कवियों का समूह जिसे कि अष्ट दिग्गज कहा गया था, ठीक है। अष्ट दिग्गज, 8 कवियों का समूह, 8 कवियों का समूह जिसे क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज कहा जाता था। आपको प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, बताइए कि अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में थे? ये किसके शासनकाल में वो थे अष्ट दिग्गज? तो अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और अष्ट दिग्गज क्या था? 8 कवियों का एक समूह था। और इसी कृष्णदेव राय के द्वारा एक प्रसिद्ध रचना की गई है। इसी का एक रचना है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा एक प्रसिद्ध तेलुगु रचना है। तेलुगु रचना है, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अमुक्त माल्यदा प्रसिद्ध ग्रंथ या प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो सीधा आंसर करेंगे हम लोग, कृष्णदेव राय के इसकी रचना है। किस भाषा में? ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था, ठीक है। एक और प्रश्न आएगा, इसी कृष्णदेव राय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे जिसका नाम है तेनालीरामन। प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि थे जिसका नाम है तेनालीरामन। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तेनालीरामन किसके दरबार में थे? रावण। तेनालीरामन जो थे वो किसके दरबार में थे? हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे, कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कृष्णदेव राय ने प्रसिद्ध रचना किया जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा। और ये किस भाषा का है? तो तेलुगु भाषा का है। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल में है, शासनकाल है, इसको तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का एक समूह था जिसको कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और इसी कृष्णदेव राय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे जिसका नाम है तेनालीरामन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि विजयनगर साम्राज्य किस तरह से अंत हो गया, यानी पतन हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा, एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। इसी का अन्य नाम जो है और भी है, तालीकोटा का युद्ध कहिए, या इसी को कहा जाता है राक्षसी तगड़ी का युद्ध। राक्षसी तगड़ी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, या इसी का एक और नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध। बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी कहिए या राक्षसी तगड़ी कहिए या तालीकोटा का युद्ध कहिए, ये तीनों एक ही है। ये युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1556 में। कब होता है? 23 जनवरी, सॉरी 1556 नहीं, 1565 में। 23 जनवरी 1565 में, 23 जनवरी 1565 में हुआ था। 1565 में, 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। इसी का अन्य नाम है राक्षसी तगड़ी का युद्ध, इसी का अन्य नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो यहाँ से भी अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हो गया, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे तालीकोटा का युद्ध। इसी का अन्य नाम है राक्षसी तगड़ी का युद्ध, इसी का अन्य नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध। अब प्रश्न आएगा कि बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था? तो हम लोग याद रखेंगे 23 जनवरी 1565 को। और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो गया, ठीक है। ये जितना भी सवाल था वो सभी सवाल विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित था और उसी से रिलेट करते हुए था।
प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। यानी पिछले वर्ष जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है वो है वेद। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है, वेद। और अगर वेद के संकलनकर्ता की बात करें, वेद के संकलनकर्ता कौन है, वेद के संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आप लोगों को सीधा याद रखना है वेद व्यास, वेद व्यास। वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वेद के संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपको केवल वेद व्यास याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। इस तरह से भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो हुआ वो क्या हुआ, वेद। और अगर इस वेद के बारे में बात करें तो वेदों की संख्या कितना है, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 कितना है, वेदों की संख्या 4। सबसे जो महत्वपूर्ण है 4 वेद कौन कौन सा हो, 4 वेद। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा जो याद रखिएगा सामवेद, सामवेद। अब तीसरा जो याद रखिएगा वो याद रखिएगा यजुर्वेद। और चौथा जो है वो है अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये जो है 4 वेद है, ठीक है। ये क्या है, 4 वेद। तो 4 वेद कौन कौन सा हो गया, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की बात करें तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है, 10। और इसी 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल जो है, और इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है। अब अगर बात करें और थोड़ा सा, इस गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, गायत्री मंत्र की जो रचना किया है वो किया है विश्वामित्र ने, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, विश्वामित्र। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। जितने भी वेद हैं, चारों वेद में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। और अब देखिए, और ये जो प्राचीनतम वेद है, इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की बात करें तो कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। और इसी 10 मंडल में से तीसरा मंडल जो है, इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना किया है विश्वामित्र ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सामवेद। सामवेद जो है इसको संगीत का जनक वाला वेद कहा जाता है। संगीत का जनक, संगीत का जनक वाला वेद कौन सा है, ये है सामवेद। यजुर्वेद जो है, ये यजुर्वेद, इस यजुर्वेद को गद्य एवं पद में लिखा जाता है, गद्य एवं पद। ये याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है, तो गद्य एवं पद वाला जो वेद है वो है यजुर्वेद। और ये जो अथर्ववेद है ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। और इस अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, इन सभी से ये संबंधित है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ज्योतिष, ये सारा से संबंधित जो है कौन सा वेद है, तो वह अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है चारों वेद में सबसे बाद का वेद है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आएगा कि त्रयी के अंदर कौन कौन सा वेद शामिल है। त्रयी के अंदर कौन कौन सा वेद शामिल, इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। त्रयी के अंदर में कौन कौन सा वेद शामिल है। त्रयी के अंदर जो वेद शामिल है वो है ऋग्वेद है, इसके अंदर में सामवेद है, और सामवेद के बाद जो है इसके अंदर में
यजुर्वेद है, यजुर्वेद। इन तीनों वेदों का उच्चारण जब हम लोग एक साथ करते हैं तो उसी को त्रयी कहा जाता है। ठीक है, त्रयी के अंदर में कौन कौन सा वेद शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों का उच्चारण जब हम लोग एक साथ करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, बताइए त्रयी के अंदर कौन सा वेद शामिल नहीं है? ये प्रश्न पूछा भी गया और आने वाले दिनों में भी पूछा जाएगा। त्रयी के अंदर में कौन सा वेद शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग सीधा आंसर कर दीजिएगा, अथर्ववेद जो है त्रयी के अंदर शामिल नहीं है। तो ये हो गया आपका वेद। और वेद के साथ साथ में जो हम लोगों को याद रखना है, इस वेदों को समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। कितने वेदांग है? तो वेदांग की बात किया जाएगा तो वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई है? तो 6 वेदांग है। इसके साथ में आप लोगों को याद रखना है पुराण। पुराणों की संख्या कितना है? बात किया जाएगा पुराणों की संख्या की तो 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और इसके आगे जो हम लोग याद रखेंगे उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितना? उपनिषद की बात किया जाए तो उपनिषद की संख्या 108 है। कितना उपनिषद है? 108। इसी 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। इसको याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। और इसी मुंडकोपनिषद से भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। अब बात कर लेते हैं महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या कितना है? तो महाकाव्य की संख्या 2 है। 2 महाकाव्य कौन कौन है? तो महाकाव्य जो 2 है, एक तो महाभारत है, महाभारत और दूसरा जो है वो है रामायण। दूसरा क्या है? रामायण। दूसरा क्या है? रामायण। एक महाभारत है, दूसरा रामायण है। अगर बात किया जाए महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत की रचना किसने किया है? महाभारत की रचना किया है महर्षि वेदव्यास ने। और वहीं पर रामायण की जो रचना किया है महर्षि वाल्मीकि ने। तो दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों महाकाव्य हैं। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या हुआ? वेद हुआ। और इस वेदों के संकलनकर्ता, वेद के संकलनकर्ता कौन हुए? तो वेद के संकलनकर्ता हुए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, वेदों की संख्या कितना है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो सबसे पहला ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बात कर लिए हम लोग। ऋग्वेद ये सबसे चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? तो इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। और इसी 10 मंडल में से तीसरा मंडल जो है जिसके अंदर में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो गायत्री मंत्र की रचना किया है विश्वामित्र ने। अब बात करते हैं सामवेद का। सामवेद जो है, सामवेद को संगीत का जनक वाला वेद कहा जाता है। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद को गद्य एवं पद वाला वेद कहा जाता है। ठीक है, गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा? तो यजुर्वेद है। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है। और इसी अथर्ववेद के अंदर में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण, इस सभी चीज़ों से संबंधित है कौन सा? अथर्ववेद। ठीक है, अब एक और सवाल हम लोग देखें कि त्रयी के अंदर कौन सा वेद शामिल है? त्रयी, त्रयी एक शब्द है। और इस त्रयी जो है, ये त्रयी के अंदर में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जब इन तीनों वेदों का उच्चारण एक साथ होता है उसी को त्रयी कहा जाता है। और इस त्रयी के अंदर में 3 वेद है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। इन तीनों वेदों को त्रयी के अंदर रखा गया। तो त्रयी के अंदर में कौन सा वेद नहीं है? तो त्रयी के अंदर में वेद जो नहीं है वो अथर्ववेद नहीं है।
इसके अलावा जो हम लोग देखें वेदांग, इस चारों वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। कितने वेदांग? तो 6 वेदांग। पुराण की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18। इसके बाद हम लोग देखें उपनिषद कितना? उपनिषद की संख्या 108 है। और इस 108 उपनिषद में से सबसे जो महत्वपूर्ण उपनिषद है वो मुंडकोपनिषद है। इसी मुंडकोपनिषद से भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्लियर? इसके बाद जो हम लोग देखें महाकाव्य, महाकाव्यों की संख्या कितना है? तो महाकाव्यों की संख्या 2 है। महाभारत है और रामायण। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया है और रामायण के लेखक हैं, रामायण की रचना किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। ये सारा संबंधित एक ही प्रश्न से रिलेट कर रहा था। ठीक है, इस प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्नों को देखें। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। आप अपने तैयारी को और भी मेरे साथ मिलकर मजबूत बना सकते हैं, नंबर स्कोरिंग और बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक